मुस्लिम समुदाय का रमजानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है और आज चौथा रमजान है। इस वक्त हम मुरादनगर के मलिक नगर के मेन बम्बे पर खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक बार कि ये मलिक नगर का वही मेन बम्बा है जहाँ पर रोजा इफ्तियार से पहले फलों की रेहड़ी लगी रहती थी, फलों की भीड़ लगी रहती थी। यहाँ जो इफ्तियार करने वाले रोजेदार आते थे, जो सामान खरीदते थे, फ्रूट्स के यहाँ ठेरी पटरी लगी रहती थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर कोई भी फल सब्जी वाला यहाँ नहीं खड़ा है। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, आमतौर पर अमूमन जो यहाँ हिसाब होता था, यहाँ पर रमजान के इफ्तार से पहले काफी भीड़ होती थी, पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। जहां तक भी आप देखेंगे वहां पर फलों के ठेले लगे मिलते थे, चाहे वो अनेक तरह के फल आते थे। रोजेदार यहाँ खरीदारी करने आते थे, दूर दूर से गाँवों से जो रोजेदार थे वो भी यहाँ खरीदारी करने आते थे इफ्तार के समय। लेकिन अब शाम का समय है, यहाँ पर कोई भी फल व्यापारी यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे साथ स्थानीय निवासी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरीके का माहौल रहता था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुशर्रफ है, मैं यहीं का निवासी हूँ। पहले यहाँ पर जैसे कि यहाँ काफी भीड़ रहती थी पहले, तो अब किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? अब तो यहाँ बिल्कुल आप देख ही रहे हैं क्या हालात हैं, बिल्कुल सुन पड़ा है। वरना यहाँ पर तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती थी। सब फल सब्जी वाले भी यहीं पे खड़े होते थे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि खरीदने में काफी दिक्कत होती है। काफी दिक्कतें हो रही हैं सुबह में, क्योंकि ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन उस वक्त क्योंकि रमजान रखते हैं सभी लोग, तो सोए हुए होते हैं, तो उस वक्त खरीद नहीं पाते। अब बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन का पालन फिर भी हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। स्थानीय निवासी आप बता रहे हैं फल लगते हैं, लेकिन अब फल खरीदने कहाँ जाते हैं, दिक्कतें कहाँ होती हैं? अब तो ये है कि पहले तो बिल्कुल यहीं पर हुआ करती थी सब, ये जो जगह है यहाँ पर ठेलियाँ खड़ी हुआ करती थी। लेकिन अब आप हालात देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो चुका है। अब ये है कि कोई ठेली वाले आते हैं बेचारे, वो भी तो उन्हीं से खरीद लेते हैं। बाकी जो पहले मिलता था अच्छा माल, वो नहीं मिल पाता। अब ये है थोड़ा सा, ये दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, थोड़ी नहीं काफी दिक्कतें हो रही हैं। देख सकते हैं लॉकडाउन के चलते जो रोजेदार हैं उनको दिक्कत हो ही रही है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी देशवासी अपना सहयोग कर रहे हैं, कि सबका सहयोग ही प्रधानमंत्री ने मांगा है और इसको ही सबको मिलकर आना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोजेदार हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और जो यहाँ दुकानदार हैं ढेड़ी पटरी लगाते थे लॉकडाउन की वजह से, उन पर भी आर्थिक संकट आ गया है। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।